बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी चाय की रेसिपी। क्योंकि सर्दियां शुरू हो रही हैं इसलिए मैंने सोचा कि आज कश्मीरी चाय की रेसिपी बनाते हैं। कश्मीरी चाय सर्दियों के मौसम में बहुत ही लुत्फ देती है, इसलिए इसका आप मज़ा तो बाला करें, चाय पिएं और इसका लुत्फ उठाएं। तो चलें फिर अब हम कश्मीरी चाय की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने चूल्हा जला दिया है। ये वाले 3 कप मैंने इसमें पानी डाला है। ये कश्मीरी चाय है, ये देखें आप, इस तरह की होती है ये कश्मीरी चाय। ये मैंने तीन चम्मच डालने हैं। 3 चम्मच मैंने ये डाल दिए हैं और इसे हमने 10 से 15 मिनट तक हमने ना इसे पकाना है अच्छी तरह से। ये ना इसका असर निकल जाए। ये पंसारी की दुकान से इजी मिल जाती है। ये देखें, ये डंडी वाली नहीं है, ये पत्तियों वाली है चाय। आपने डंडियों वाली नहीं लेनी, उसका जो कलर है ना वो नहीं निकलेगा। ये आपने पत्तियों वाली लेनी है। ये जब ये पक जाएगी ना तो फिर ये पत्तियों की शक्ल तैयार कर लेगी। 3 चम्मच मैंने ये कश्मीरी चाय डाली थी और ये 3 लौंग है, एक ये बादियान का फूल है, ये मैंने डाल दिया और 3 इलायची हैं, ये छोटी सब्ज़ इलायची, ये मैंने डाल देनी है। अब इसका कलर जो है पिंक होना शुरू हो गया और पत्ते पत्ते ये देखें निकलना शुरू हो गए इसके। ये खुल गई है ना पत्तियां, तो ये देखें। अभी ये हमने 10-12 मिनट तक पकाना है इसको। कावा हमारा जो है ये पक रहा है। 5 मिनट हो गए, अभी 5-6 मिनट और इसे पकने में लगेंगे, पकाने में इसे। तो उसके बाद फिर अगला प्रोसीजर हम करेंगे। देखें आप, ये देखिए माशाल्लाह 3 कप मैंने पानी डाला था तो ये खुशक हो गया, 2 कप रह गया। तो अब हम 10 से 12 मिनट तो हो चुके हैं, हम चूल्हा बंद कर देते हैं। कश्मीरी कावा हमारा तैयार हो गया, पक के रेडी हो गया। अब हम इसे कप में डालेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर इसका आ गया। अब हम दूध जो है वो बॉईल कर लेते हैं। दूध मैंने उबलने के लिए रख दिया है, तो अभी ये 4-5 मिनट में उबल जाएगा। तो ये दूध आपने ना खुला लेना, दूध डिब्बे का दूध नहीं लेना, उसका फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। खुला दूध आपने लेना है, उसमें क्रीम होती है। ये देखें ऊपर बलाई आ रही है ना, तो ये अभी सुखाना भी है थोड़ा सा आप सुखाएंगे ना तो ये क्रीमी हो जाएगा। दूध पक रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये ज़रा और गाढ़ा हो जाए तो फिर इसका ना टेस्ट अच्छा आएगा। दूध आप जितना पकाएंगे ना, जितना गाढ़ा होगा उतना ही इसका टेस्ट आएगा। दूध ये पक रहा है, तो इसमें पकते हुए दूध में मैं ये पिस्ता डालूंगी और इसके साथ ये नारियल है खुश्क, ये मैं डालूंगी और इसके साथ ही मैं ये बादाम काटे हुए ये मैं ऐड कर दूंगी। बादाम पिस्ता और गिरी मैंने डाल दिए थे। ये देखें अब ये कितना माशाल्लाह देखें गाढ़ा हो गया। ये देखें माशाल्लाह दूध गाढ़ा हो गया। मैं इसमें अब कश्मीरी चाय डालूंगी, कावा जो बनाया मैंने। ये देखें इसका कलर कितना माशाल्लाह पिंक हो गया। थोड़ा सा मैं और डालूंगी, ये देखें।
पिंक पिंक सा कलर है माशाल्लाह। और ये जो बच जाता है ना, पीछे रह जाता है, वो आप स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं 8-10 दिन के लिए। ये ज़ाया नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। ये मैंने आपके सामने 3 कप डाले थे ना पानी के, तो ये मैंने बनाया था कहवा कश्मीरी चाय का। तो ये 2 कप रह गए थे, 1 कप मैंने डाल लिया, 1 कप रह गया। ये 1 कप मैं फ्रिज में रख दूंगी, ये 8-10 दिन तक चलेगा। आप भी 8-10 दिन तक ये जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा ये देखें चाय पक रही है। ये इसका खुद का कलर है, ओरिजिनल कलर है इसका। ये देखें, इसमें हमने कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला। ये देखें, और गाढ़ी भी है चाय। ये देखें, चीनी मैं डालने लगी हूँ। कुछ लोग पहले डाल देते हैं, मैं बाद में डालूंगी। अभी मैंने चूल्हा बंद नहीं किया, एक बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं बंद कर दूँगी। इससे बाद में चीनी डालने से ना इसका टेस्ट और ज़्यादा हो जाता है। कश्मीरी चाय पक के तैयार होगी। अब हम कप में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितना प्यारा कलर है इसका, अपना कलर है, ये ओरिजिनल कलर है। इसी तरह आप हमारी रेसिपी की वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान करे। अब हम इसमें चाय में ना थोड़ा थोड़ा सा ये पिस्ता और ये डालेंगे बादाम। इससे इसका डिफरेंट जो कलर है ना वो आएगा। बहुत प्यारी हमारी कश्मीरी चाय लग रही है माशाल्लाह। ये देखें,